अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम बायोलॉजी का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 का गैशियस एक्सचेंज, और गैशियस एक्सचेंज के अंदर हमने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी और उन बेसिक डेफिनेशंस के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। बेटा इस यूनिवर्स के अंदर, इस यूनिवर्स में, इस कायनात में सबसे जो ज़्यादा डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म है वो दो ही हैं, एनिमल और प्लांट्स। तो गैशियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है हम दोनों के अंदर ही पढ़ेंगे, एनिमल्स के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी। तो पहले हम डिस्कस करेंगे गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर गैसों का तबादला किस तरह से होता है। अगर हम प्लांट की और एनिमल की कंपैरिजन को देखें, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो जो प्लांट होते हैं वो एनिमल के मुकाबले में सिंपल होते हैं, लेकिन है मल्टी सेलुलर। एनिमल भी मल्टी सेलुलर है, प्लांट भी मल्टी सेलुलर, लेकिन प्लांट्स सिंपल हैं। सिंपल किस तरह से हैं कि इनकी जो बॉडी एक्टिविटीज़ होती हैं वो एनिमल की बॉडी एक्टिविटीज़ के मुकाबले में सिंपल होती हैं। आपने 9th में चैप्टर नंबर 1 के अंदर जब हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने जब ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम पढ़ा था तो वहाँ पे ये बात की थी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल प्लांट्स के अंदर लेस कम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल। तो इसका मतलब है कि जो प्लांट्स हैं एनिमल के मुकाबले में सिंपल हैं, लेकिन प्लांट के अंदर किसी किस्म का कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, लेकिन प्लांट ने गैशियस एक्सचेंज जो करना है उसने क्या किया होता है, उसने अपने हर एक सेल को इस काबिल बनाया होता है कि उसका हर एक सेल जो है वो गैशियस एक्सचेंज कर सके, अपने हर एक सेल को उसने अडेप्ट किया होता है। तो प्लांट के अंदर जो गैशियस एक्सचेंज है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है और मुख्तलिफ जगहों से होता है, मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है। तो अगर हम प्लांट के अंदर गैशियस एक्सचेंज की बात करें तो प्लांट में जो गैशियस एक्सचेंज है वो मुख्तलिफ जगहों से होगा। प्लांट में गैशियस एक्सचेंज होगा थ्रू लीफ एंड यंग स्टेम्स, लीव्स एंड यंग स्टेम्स, लीव्स और यंग स्टेम्स के जरिए से। इसके अलावा वुडी स्टेम and mature leaves, woody stems and mature leaves। इसके अलावा gaseous exchange through young roots, gaseous exchange through young roots। और चौथी चीज़ हमारे पास है gaseous exchange in aquatic plants, मतलब ऐसे पौधे जो पानी में रहते हैं। अब इन मुख्तलिफ पार्ट्स में से गैसों का तबादला होगा। अगर हम लीफ और यंग स्टेम की बात करें तो प्लांट के अंदर लीफ और यंग स्टेम से जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो दो जगहों से होता है, दो तरह से होता है, दो तरीक़ों से होता है। एक होता है स्टोमेटा के ज़रिए से, स्टोमेटा के ज़रिए से, दूसरा क्यूटिकल। दो जगहों से गैशियस एक्सचेंज होता है। अगर हम लीफ की एपिडर्मिस को देखें तो एपिडर्मिस के बाहर एक वैक्सी कोटिंग होती है, एक वैक्सी लेयर होती है, उस वैक्सी लेयर को हम क्यूटिकल का नाम देते हैं। तो लीफ और यंग स्टेम के अंदर जो गैशियस एक्सचेंज है वो स्टोमेटा के ज़रिए से होगा और क्यूटिकल के ज़रिए से होगा। अगर हम लीफ की बात कर लें तो लीफ के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे बाहर क्यूटिकल है, उसके बाद एपिडर्मिस है, फिर उसके बाद है मेसोफिल सेल्स होंगे, और ये वाले भी मेसोफिल सेल्स हैं, ये भी मेसोफिल सेल्स हैं। और यहाँ पे ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं एयर स्पेसेस। कुछ एयर स्पेसेस होती हैं जिनके ज़रिए से जो एयर है वो एंटर भी होती है, एयर एंटर होकर इन एयर स्पेसेस के अंदर आती है और यहाँ से फिर एयर बाद में वापस भी निकल जाती है। तो इन एयर स्पेसेस के ज़रिए से जो हवा होगी वो इन स्टोमेटा के ज़रिए से एंटर होगी और इन स्टोमेटा के ज़रिए से निकल जाएगी। और इस क्यूटिकल के ज़रिए से भी गैशियस एक्सचेंज होता है, लेकिन बहुत कम गैशियस एक्सचेंज होता है क्यूटिकल के ज़रिए से। ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है वो स्टोमेटा के ज़रिए से होता है। अगर हम लीफ की बात करें तो जो लीफ होता है, लीफ को दो तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। जो सिचुएशंस लीफ को फेस करना पड़ती हैं वो दो तरह की होती हैं। दो तरह की सिचुएशन लीफ ने फेस करनी होती हैं। एक होती है डे टाइम और एक होती है नाइट टाइम। लीफ को दो तरह की सिचुएशन फेस करना पड़ती हैं, ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम।
दिन के वक्त प्लांट के अंदर दो प्रोसेस साइड बाय साइड चलते हैं। एक को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, एक को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस और एक को कहा जाता है रेस्पिरेशन। दो प्रोसेस साइड बाय साइड चलते हैं लीफ में। फोटोसिंथेसिस में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो पौधा क्या करता है, पौधा एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्लोरोफिल और लाइट की मौजूदगी में मिला के बना देता है ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज बनने के साथ साथ वो साथ में बनाता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। दो चीज़ें बनेंगी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा फोटोसिंथेसिस के दौरान। रेस्पिरेशन को हमने जब पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो जब रेस्पिरेशन होगी तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन के अंदर बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। जब रेस्पिरेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अब पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि पौधे ने फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाना है। और पौधे को ऑक्सीजन भी चाहिए किस में, रेस्पिरेशन में, क्योंकि पौधे ने रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके ग्लूकोज को तोड़ना है। तो दिन के वक्त क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बनती है वो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाती है कहाँ पे, रेस्पिरेशन में। वो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाएगी रेस्पिरेशन में। और मैं डबल हेडेड एरो बना रहा हूँ क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंटर कन्वर्टेड होती हैं। दिन के वक्त जो ऑक्सीजन बनती है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है और रेस्पिरेशन में दिन के वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। इसका मतलब है दिन के वक्त पौधा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करता, ऑक्सीजन वो रिलीज करता है, क्योंकि पौधा ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बनाता है। जितनी उसे ज़रूरत होती है उतनी को वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लेता है और बाकी की जो एक्स्ट्रा होती है उसको वो अपने इन स्टोमेटा के ज़रिए से क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। ठीक है, तो इसलिए दिन के वक्त पौधा ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेगा किसमें, रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसको इस्तेमाल कर लेगा फोटोसिंथेसिस में। तो दिन के वक्त पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ नहीं करेगा। ठीक हो गया। अब अगर हम दूसरी सिचुएशन देखें, नाइट टाइम, तो नाइट टाइम पौधे के अंदर जो प्रोसेस होते हैं वो सिर्फ एक प्रोसेस चलता है। नाइट टाइम देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, किसी किस्म की कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती। क्यों, फोटो का मतलब लाइट चाहिए, रात को लाइट होती ही नहीं है तो इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होती। लेकिन पौधे को एनर्जी तो चाहिए, पौधे को एनर्जी चाहिए तो इसलिए वो क्या करता है, उसके लिए वो करता है रेस्पिरेशन। उसके लिए वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है। अब रेस्पिरेशन जब होगी तो रेस्पिरेशन करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। पहले पौधा ऑक्सीजन कहाँ से ले रहा था, फोटोसिंथेसिस से। अब रात के वक्त वो प्रोसेस नहीं हो रहा, रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो पौधे को ऑक्सीजन तो फिर भी चाहिए। फिर पौधा क्या करेगा, पौधा फिर एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेना शुरू कर देगा। ठीक है, दोबारा बात सुननी है कि रात के वक्त जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बननी है, ऑक्सीजन बननी है और पौधे को रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। पौधे को रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और जिस प्रोसेस के अंदर वो बनी है वो प्रोसेस नहीं हो रहा तो फिर पौधा क्या करता है, पौधा एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरिंग नाइट टाइम रेस्पिरेशन में क्या होगा, प्लांट विल एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट। प्लांट विल एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट, कि पौधा जो होगा वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और बदले में जब वो इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज को तोड़ेगा तो ग्लूकोज को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसको उसने इस्तेमाल करना था फोटोसिंथेसिस में, वो प्रोसेस नहीं हो रहा तो वो क्या करेगा, वो उसको रिलीज कर देगा। ठीक है, तो नाइट टाइम CO2 विल बी रिलीज्ड। नाइट टाइम जो CO2 होगी वो क्या रहेगी, वो रिलीज हो जाएगी और पौधा एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी चीज़ हम देखते हैं वुडी स्टेम एंड मैच्योर लीव्स। वुडी स्टेम एंड
मेच्योर लीव्स के अंदर जो गैसेस है इनका प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। अब वुड स्टेम और मेच्योर लीव्स जो होते हैं इनकी, वुड स्टेम्स और मेच्योर लीव्स जो हैं इनके ऊपर जो गैशियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है, जो गैशियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है, वुड स्टेम और जो मेच्योर रूट्स होती हैं उनके ऊपर एक सरफेस, उनकी सरफेस के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं वैक्सी कोटिंग होती है। और वो जो वैक्सी कोटिंग है वो क्यूटिकल की बनी होती है, वो उस बाहर वाली लेयर को हम नाम देते हैं बार्क। इसके बाहर क्या होती है, इसके बाहर होती है बार्क। मेच्योर रूट्स और वुड स्टेम के बाहर क्या होगी, बार्क होगी। और बेटा ये जो बार्क है, बार्क जो होती है, बार्क इज इम्परवियस, इम्परवियस टू गैसेस, इम्परवियस टू गैसेस। ये गैसेस को एब्जॉर्ब नहीं करती, अपने में से नहीं गुजरने देती। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं लेंटिसेल्स। इसके अंदर पोर्स होते हैं, बार्क के अंदर पोर्स होते हैं जिनको नाम दिया जाता है लेंटिसेल्स का। तो मेच्योर रूट्स और वुड स्टेम के अंदर जो गैशियस एक्सचेंज होगा वो लेंटिसेल्स के ज़रिए से होगा। यहाँ तक आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हो। बाकी जो दो चीज़ें रहती हैं, यंग रूट्स और एक्वेटिक प्लांट्स, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।